नमस्ते बच्चों। आप सभी को दिल से मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आजकल मेरे सभी बच्चे इंटरेक्टिव ओरल के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने मुझसे बातचीत की। और एक बच्चे ने मुझे एक चित्र भेजा और उसके बारे में वो जानना चाहता था कि मैम, इस चित्र में हम क्या बोलें और क्या क्या बोलें। उस चित्र को, चित्र के बारे में, चित्र से संबंधित और किस किस दिशा में हम क्या क्या बात करें। तो आज मैं आपको उस बच्चे ने जो चित्र भेजा है उसी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी कि आप इस तरह से जब भी कभी आपको कोई भी चित्र मिलता है तो आप उसको इस तरह से अपनी बातचीत शुरू करेंगे। आपको ये सबको मालूम है, सारे बच्चों को मेरे इस समय ये पता है कि 3 चरणों में बातचीत की जाती है। पहले चरण में 4 मिनट आप चित्र के बारे में बोलेंगे और चित्र के बारे में बोलते समय बच्चों आपको ये भी मालूम होगा कि हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। जैसे ये एक चित्र है जो बच्चे ने मुझे भेजा है। इसमें कुम्हार और उसकी पत्नी कुछ मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। इस चित्र में विवेक बेटा, आप देखिए, इस चित्र में नीचे जो सोर्स दिया होता है, ये चित्र कहाँ से लिया गया वो नहीं दिख रहा है। जब भी कभी आपको चित्र मिले तो आप ये देखिए कि नीचे सोर्स भी होना चाहिए। और अध्यापिका भी आपकी इस बात का ध्यान रखे कि ऊपर हम इकाई का नाम लिखते हैं और नीचे वो कहाँ से लिया गया है वो सोर्स, वो भी लिखा होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि चित्र के समय, चित्र जैसे ही आपके पास आएगा, आप 2 चित्र में से एक चित्र चुनेंगे तो आप चित्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे और वहीं से अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। उसके साथ आप अपने अनुभव शामिल करेंगे, भारतीय संस्कृति से उस चित्र को जोड़ेंगे और आप अपने विचार उस चित्र के बारे में, आप क्या कर रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या आपका विचार है, अपना दृष्टिकोण देते हुए समाप्त करेंगे। ये सारी वार्ता आपकी 4 मिनट में हो जानी चाहिए। देखिए, मैंने इस चित्र को उदाहरण के रूप में लिया है और ये समझाने की कोशिश की है कि आपका प्रस्तुतिकरण किस तरह का होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण देना है। मेरा कैंडिडेट नंबर, आप अपना नंबर बताएंगे। दिए गए चित्रों में से जो चित्र मैंने चुना है वह अनुभव इकाई से है। इस चित्र को मैं रीति रिवाज और परंपराएं तथा फुर्सत के समय की जाने वाली गतिविधियां आदि से जोड़कर अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहूंगी। चित्र में मैं एक पुरुष और एक स्त्री को देख रही हूँ। पुरुष चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है। संभवतः वह अपने इस कार्य में काफी निपुण है, क्योंकि उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही है। शायद मिट्टी के बर्तन बनाना उसका व्यवसाय और शौक भी है। उसके हाथों की उंगलियां चाक पर घूमती मिट्टी को आकार दे रही हैं। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य काफी कुशलता से परिपूर्ण होता है, जिसके लिए विशेष अनुभव और मेहनत की आवश्यकता होती है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। पुरुष के साथ चित्र में एक स्त्री भी दिखाई दे रही है जो बर्तन बनाने में सहायता कर रही है। अपने दोनों हाथों से बर्तन को अपेक्षित आकार देने का प्रयास कर रही है और उसके चेहरे की खुशी और हंसी ये बता रही है कि वो अपने काम से और चाक पर बर्तन बनाने के अनुभव से काफी प्रसन्न है। पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने हाथों से मिट्टी को संभालते हुए बर्तन बनाने में पूरी कुशलता और तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। चित्र में पुरुष ने तो कुर्ता पजामा और स्त्री ने साड़ी पहनी हुई है। हाथों में पहनी लाल हरी चूड़ियां हमारी भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। पति पत्नी का मिलकर इस तरह काम करना उनके खुशहाल परिवार को चित्रित करता है। चित्र की पृष्ठभूमि में मुझे कुछ छोटी छोटी मशीनें भी दिखाई दे रही हैं, जो शायद मिट्टी को गीला करने, माड़ने, काटने आदि के काम आती होंगी। दोनों ही कारीगरों के चेहरे की चमक उनके कार्य के प्रति लगन और रुचि को अभिव्यक्त कर रही है।
कोई भी कार्य यदि रुचि और लगन, निष्ठा और प्रसन्नता के साथ किया जाता है तो अध्यापिका जी कार्य की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही करने वाले के को परिश्रम के बाद थकान का अनुभव भी नहीं होता है। अध्यापिका जी, कई बार मैंने स्वयं भी इसको महसूस किया है। मैंने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर स्त्री शक्ति पर नृत्य नाटिका में भाग लिया था, जिसके लिए 15 दिनों तक मैंने पढ़ाई के अलावा 4 से 5 घंटे तक का अभ्यास किया था। कुछ नए प्रकार के नृत्य अभिनय भी सीखे थे, पर नृत्य संगीत में मेरी विशेष रुचि होने के कारण मुझे कभी भी थकान का अनुभव नहीं हुआ। और अध्यापिका जी, मंच पर प्रस्तुति के बाद तो तालियों की गड़गड़ाहट ने मेरे उत्साह को 4 गुना कर दिया था। मिट्टी के बर्तन हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कुछ धार्मिक त्योहार जैसे दिवाली पर घरों में आज भी मिट्टी के दिए जलाने का रिवाज है। इस परंपरा को जीवित रखने का श्रेय इन कुम्हारों को जाता है। प्रायः यह इनकी पैतृक कला होती है और व्यवसाय भी। भारतीय संस्कृति में मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है और मिट्टी के बर्तनों में खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। आजकल जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं नॉन स्टिक या टेफलॉन कोटिंग वाले या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन, उनकी अपेक्षा मिट्टी के बर्तन ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें खाना पकाने से धातु का कोई भी अंश हमारे शरीर में नहीं जाता। अध्यापिका जी, प्रायः भारतीय सभी परिवारों में घड़ा तो रसोई की शोभा होता है। गली गर्मी के मौसम में घड़े का ठंडा पानी पेट को बेहद ठंडा रखता है। मिट्टी के बर्तनों का को इस्तेमाल के बाद निपटाना भी आसान होता है, क्योंकि इनका पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल संभव होती है और ये वातावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। अध्यापिका जी, आजकल स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण मिट्टी के बर्तनों का चलन काफी बढ़ गया है। इसीलिए गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का व्यवसाय भी तेजी से फल फूल रहा है। पिछली गर्मियों में महाबलेश्वर पंचगनी की यात्रा के दौरान महाबलेश्वर में बिजली से चलने वाली चाक पर दोनों हाथों से मिट्टी को संभालते हुए मैंने भी घड़ा बनाने का अनुभव लिया था। कुम्हार भैया की सहायता से मैंने छोटा सा घड़ा भी बनाया था। तेजी से घूमते हुए चाक पर बड़ी बारीकी से उन्होंने मुझे मिट्टी को आकार देने संबंधी निर्देश दिए थे। वह अनुभव मेरे लिए अद्वितीय रहा था। मिट्टी से सने हाथों और मिट्टी लगे कपड़ों के बावजूद घड़ा बन जाने पर उसको देखकर मेरा मन बल्लियों उछलने लगा था। तब मुझे एहसास हुआ कि सामान्य सा दिखने वाला घड़ा कितनी कुशलता और कारीगरी के साथ बनाया जाता है। मैंने भी जी खोल कर कुम्हार भैया की तारीफ में पुल बांध दिए थे। चित्र में दिखाई देने वाली स्त्री और पुरुष शायद पति पत्नी है। दोनों मिलकर खुशी के साथ काम कर रहे हैं और इस प्रकार उनके आपसी संबंध और प्यार में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक साथ मिलकर काम करना हमेशा हमारे संबंधों को मजबूत करता है और प्यार बढ़ाता है। एक दूसरे के सहयोग से हर काम को बेहतर ढंग से और प्रसन्नता से किया जा सकता है। विद्यालय में किसी भी विषय के प्रोजेक्ट के दौरान जब मैं और मेरा मित्र समूह काम करते हैं तो हमेशा हमारे काम की तारीफ होती है। समूह में कार्य करना सिर्फ कार्य अच्छा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमारे अंदर और भी कई गुणों को विकसित करता है, जैसे सहयोग, मित्रता, प्रेम, भाईचारा, सहायता और एक दूसरे को बेहतर समझना। समूह में काम करना हमारे अंदर सामाजिकता और मानवता की भावना का भी विकास करता है। मैं मानती हूं, या मेरा ऐसा मानना है कि हमें आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं का अनुसरण करते हुए ऐसी कलाओं और कारीगरों का उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम कुम्हार के द्वारा बनाई गई चीजों को खरीदकर न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि परंपराओं को भी जीवित रख सकते हैं। हमें उन कारीगरों के जीविकोपार्जन में भी अपना सहयोग देना चाहिए। यही एक सभ्य, संस्कृत, सामाजिक प्राणी और जिम्मेदार नागरिक की पहचान बनी। हम सभी को अपनी परंपराओं को निभाते हुए हमारी पुरानी कलाओं के कारीगरों के व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए और मैं स्वयं भी इस दिशा में भरपूर प्रयास करती हूँ।
धन्यवाद। ये बच्चे की प्रस्तुतिकरण पहले चरण में, और अब इसके बाद द्वितीय चरण में आपकी अध्यापिका आपसे कुछ प्रश्न करती है। मैं अगले वीडियो में इस प्रस्तुतिकरण के प्रश्नों की बात करूंगी। आज सिर्फ इतना ही। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं समझती हूं कि अब जिस बच्चे ने मुझे ये चित्र भेजा था उसकी समस्या का भी समाधान हो गया। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।